सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। जन्म जन्मांतर के जीव के पुण्य का उदय होता है तब भगवत कथा मिलती है प्यारे। हाँ, कई लोग सोचते रह जाते हैं कि हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे, लेकिन केवल विचार चलता रहता है। अच्छा अवसर आता है ना तो ठाकुर हमारी परीक्षा बहुत लेता है, बहुत परिस्थितियां खड़ी कर देता है। वो तुम्हारी परीक्षा है, तुम कितनी मोहब्बत करते हो उससे, बहुत परीक्षा लेता है वो। और ध्यान देना, भक्तों की ही परीक्षा लेता है, दुष्टों की नहीं लेता। जिसको कबूल करना चाहता है उसे ही जरा ठोक पीट करके देखता है कि कहीं कच्चा घड़ा तो नहीं है, पक्का है, खरा सौदा उसको पसंद है। हर तरह से ठोक पीट करके देखता है। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है, एक सूरदास जी दोनों आंख के अंधे एक बार किसी राजा के बहुत बड़े किले में घुस गए। अचानक गलती से किले में घुस गए और उस किले का एक ही द्वार जिससे प्रवेश था उसी से निकास था। बहुत बड़ा किला, 3-4 किलोमीटर का किला उनका। घुस गए अंदर। अब इतने बड़े किले में सूरदास बेचारे भटक गए, कहां से निकले बाहर, अंधे हैं आंख के। भटकते भटकते कई घंटे परेशान हो गए, द्वार नहीं मिल रहा है। जहां भी टटोलते तो वो दीवार मिलती। सूरदास जी बेचारे बड़े परेशान, कैसे निकलूं बाहर, क्या करूं। तब एक संत दिखाई पड़ गए। संत ने देखा कि ये सूरदास बेचारा बड़ा परेशान है, तो संत ने सूरदास जी को दीवाल पकड़ा दी। कहा ये दीवाल पकड़े 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 जाओ, एक ही द्वार है, जहां द्वार आए वहां से पार हो जाना। अब हुआ ये कि सूरदास दीवाल पकड़े 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 चलते रहे चलते रहे। जैसे ही द्वार आया, अब 2 कदम के बाद द्वार था, दीवाल पकड़े हुए चल रहे हैं। जैसे ही द्वार पर पहुंचे, अचानक एक मच्छर ने काटा। तो मच्छर के काटने पर उनकी हाथ दीवार से छूट गई और 2 कदम आगे बढ़ गए। तो हुआ ये कि दरवाजा पार करके उधर वाली दीवार पकड़ लिए। अब फिर से दीवार पकड़े पकड़े पूरा चक्कर फिर से लगाया। द्वार पर पहुंचने वाले थे। जैसे ही द्वार पर पहुंचे, अचानक पीठ में खुजली हुई और पीठ में खुजली के चक्कर में हाथ छूट गया। फिर 2 कदम आगे बढ़ गए, द्वार निकल गया। अगली तरफ वाली दीवार फिर से पकड़ी। कई चक्कर लगाते रहे और जैसे ही द्वार आने वाला हुआ, कभी खुजली आ जाए, कभी मच्छर ने काट लिया, कभी कोई मक्खी आ गई, कभी कुछ हुआ और द्वार छूटता जाता है। हम संसारियों की भी तो यही स्थिति होती है भाई। हाँ, जब मालिक की कृपा होने वाली होती है तभी संसार की कोई खुजली आ जाती है, कोई समस्या आन खड़ी होती है। ये हमारी परीक्षा है कि अब भवसागर पार होने की घड़ी आए, तब परीक्षा में फेल नहीं होना चाहिए प्यारे। डटे रहो, टिके रहो। जन्मांतरे भवेत पुण्यम। जब कभी तीर्थ यात्रा में जाने का अवसर मिले, सियाजू के चरणों में आने का अवसर मिले, तब चूकना नहीं चाहिए। जो चूक गए सो चूक गए। ये जीवन की समस्याएं प्यारे किसको नहीं आती। हाँ, सबके जीवन में समस्याएं आती हैं। आपकी समस्या आपके ढंग की है, दूसरे की समस्या दूसरे ढंग की है। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा। बड़ा प्यारा शेर। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा। यहां जिसका देखो उसका दामन भीगा लगता है। यहां सभी लोग परिस्थितियों से परेशान हैं। हर के किसी के जीवन में कोई न कोई परिस्थिति है, कोई न कोई समस्या है। लेकिन उन समस्याओं से निकलकर सियाजू के चरणों तक पहुंच जाना, ये बहुत बड़े पुण्य की बात होती है। किसको पत्थर मारे केसर कौन पराया है, शीश महल में हर एक चेहरा अब अपना ही लगता है।
जो लोग पहुंच गए किस्मत वाले हैं वो, और जो सोच रहे हैं खड़े खड़े कि ये समस्या जरा पूर्ण हो जाए, फिर मैं तीर्थ यात्रा पर चलूं, फिर मैं कथा में जाऊं, उनकी समस्या कभी पूरी होने वाली नहीं। ये कारवां चलता ही रहता है। हाँ, लेकिन इसमें जो समय निकाल कर धन्य बन पाए वो धन्य हो गए। इसलिए जब भी अवसर मिले मेरे भाई बहन, इस कथा को सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा देश विदेश जहां भी बैठे जो लोग श्रवण कर रहे हैं, मैं सबको प्रार्थना करूं, जब भी कभी जीवन में ऐसा अवसर आए और संत का बुलावा आए तो जरूर पहुंचना चाहिए, कैसे भी। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वैहि। जीवन का बहुत भाग्य उदय होता है ना, तब अवसर मिलते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वैहि। अज्ञान हे कृतवो मदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। जब संत कृपा करते हैं, जब हरि कृपा होती है, तब ऐसा संयोग बनता है। तो हम सभी पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा रही। 9 दिवस तक सियाजू के चरणों में बैठकर उनकी चरण धूल प्राप्त करते हुए, देखो यहाँ जो भी धूल के कण उड़ते हैं, उस सभी धूल के कणों में सियाजू के चरण की धूली है। और यहाँ मिथिला नगरी की चरण धूल मिल जाए तो भी हमारा जीवन धन्य हो सकता है, क्योंकि आज भी ऐसा संतों का मानना है कि किशोरी जी यहाँ भ्रमण करती हैं, और कदाचि किस्मत वाले हैं वे लोग जिनके मस्तक पर सियाजू की चरण धूल पड़ जाए, धन्य धन्य हो सकते हैं हम सब। तो जिनको भी चरण धूल मिली है, किस्मत वाले हैं वे लोग। आज विराम की घड़ी आ गई। मैंने कहा था जीवन गुजर गया तब जीने का ढंग आया, और शम्मा जो बुझ गई तब महफिल में रंग आया। ये जीवन का दस्तूर है प्यारे। जब जीने का मजा आता है तब अवसर निकल चुका होता है। बंगाल के एक बड़े महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर साहब, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, बहुत बड़ा पुरस्कार विश्व का माना जाता है नोबेल पुरस्कार। इतनी ख्याति मिली उनको, इतनी उपलब्धियां प्राप्त की। अंत काल था उनका, जब वो मरणासन्न थे, मरणशैया पर थे, तो किसी पत्रकार भाई ने उनको पूछा था कि टैगोर साहब, आपने जीवन में बहुत ख्याति प्राप्त की, बहुत उपलब्धियां प्राप्त की, बड़ी सुंदर सुंदर रचनाएं आपने समाज को दी, आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? तो टैगोर साहब ने बहुत प्यारा वाक्य कहा कि भाई अभी हमने कहाँ रचनाएं की, अभी तो हमने बीड़ा के सुरों को मिलाया ही था, अभी गाने जा ही रहे थे, इतने में तो मालिक का बुलावा आ गया। अभी तो हमने साजो सामान ठीक किया था, अभी तो केवल सुर मिलाया था, गाना तो बचा ही रह गया। जीवन का यही दस्तूर है, हम बीड़ा के सुरों को मिलाते रहते हैं, और जब सुर में मिल जाए, अब गाने की शुरुआत करना चाहते हैं और मालिक का बुलावा आ जाता है। हाँ, लेकिन जितना मिल जाए उतना हमारे लिए बहुत है। हाँ, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।